बस ये 3 चीज़ें मेरे बताए तरीके से खाना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से दूर रहेंगे। इवन अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई किसी तरह की गांठ की समस्या है तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आप सभी की दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जिनको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और ये आपके शरीर को बेहद लाभ देंगी। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अपनी आंतों को सही रखना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, जॉइंट्स पेन से बचना चाहते हैं तो भी ये 3 चीज़ें आपको बेहद लाभ देती हैं। इनमें लिस्ट में जो नंबर 1 पर चीज़ आती है वो है यहाँ पर ओनियन, यानी कि प्याज आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। हालांकि वो लोग जो कि प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं, खा सकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर निकालने का काम करते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट रखती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करती है, जिससे कि कहीं पर भी आपको कोई भी गांठ नहीं बनती है, क्योंकि गांठें तभी बनती हैं शरीर में या फिर आंतों में जो है गंदगी तभी जमा होती है जहां पर भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी, वहीं पर ही धीरे धीरे करके गांठें बनती हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो ब्लड की ठीक से सप्लाई नहीं है, तो फिर वहीं पर जो है सेल्स डैमेज होने लगती हैं। तो ओनियन जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं और वो भी कच्ची काट करके अगर आप खाते हैं तो ये आपके कोलोन के लिए बहुत अच्छी, आंतों की सफाई करती है, शरीर में गांठ नहीं बनने देती, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है और जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है। खासकर गर्मियों में आपको लू का समय जब रहता है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एक कच्ची प्याज दोपहर के समय में आपको काट कर थोड़ा सा नींबू डालकर ज़रूर खानी चाहिए, ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। लिस्ट में जो नंबर 2 पर आता है वो है कद्दू के बीज, जिन्हें पम्पकिन सीड्स भी कहते हैं। आपके हार्ट के लिए इनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप जोड़ों के दर्द और हार्ट से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो 1 चम्मच कद्दू के बीज को 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह छान करके इस पानी को भी कंज्यूम करें और साथ में ये बीज जो है इन्हें चबा कर खाएं। पानी नहीं पी सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बीजों को चबा करके सुबह सुबह नाश्ते में ज़रूर खाएं। इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, जिंक होता है जो शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इनमें विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनसे हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है, जॉइंट्स पेन कम होता है, ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, बाल नहीं झड़ते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा बॉडी में टॉक्सिन्स जो हैं वो होल्ड नहीं होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है। तीसरी जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। ये आप समझ लीजिए जितने भी आपके किचन में मौजूद सब्जियां हैं, फल हैं, सीड्स हैं, उन सब से ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में कहीं पर भी कैंसर की सेल्स जो है वो एक्टिवेट ना हो, आपका डाइजेशन ख़राब ना हो, आपको जॉइंट्स में पेन ना हो, आपकी स्किन ख़राब ना हो, आपका डाइजेशन अच्छा रहे, कॉन्स्टिपेशन आपको ना रहो, जॉइंट्स का जितना भी इन्फ्लेमेशन है, बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो, तो आपको अपनी डाइट में चुकंदर को ज़रूर ऐड करना चाहिए। डेली 1 चुकंदर हर किसी को खाना चाहिए। पाउडर फॉर्म में है तो 1 चम्मच किसी शेक में, जूस में, दाल में मिलाकर या फिर रोटियां जो आटा आप गूंथते हैं उसमें मिलाकर के ले लीजिए। और अगर कच्चा खाते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 1 महीने तक मेरे कहे तरीके से आप अपनी डाइट में रोज़ाना 1 चुकंदर इंक्लूड करके देखिए दोपहर के समय में सैलेड के रूप में। यकीन मानिए आपका जॉइंट्स का पेन जितना भी है वो कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा और आपको 1 महीने बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना उन्हें देख करके आपको बेहद हैरानी होगी। तो आपको इन 3 चीज़ों को मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करना है और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो औरों के साथ भी शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।